देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक डिस्कशन किया हुआ था। कुछ 5-6 पॉइंट मैंने बनाए थे कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, बैंक निफ्टी आपको तभी जाके पैसा देगा। आपके नंबर ऑफ ट्रेड दिन भर में कितने होने चाहिए, आपका ट्रेड का स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, डेली लॉस लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, और कितना कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट है, और प्रॉपर एग्जिट प्लान ने क्या। कुछ 5-6 पॉइंट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो उसमें जो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्स आया था, सबसे ज्यादा जो क्वेरी आई थी वो इन 3 पॉइंट्स पे क्वेरी आई थी कि नंबर ऑफ ट्रेड हमारे कितने होने चाहिए, डेली लॉस लिमिट के बारे में बताइए, और एसएल ऑफ ट्रेड। तो इनको डिस्कशन के लिए मैंने एक नया टॉपिक बनाया है, रिस्क मैनेजमेंट। आज का टॉपिक हमारा है रिस्क मैनेजमेंट। किस तरह से हम, अगर इस वीडियो का पूरा देखते हैं तो ये तीनों पॉइंट आपको इसमें कवर हो जाएंगे। ये तीनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड किस तरह से होना चाहिए और डेली लॉस लिमिट आप किस तरह से मैनेज करेंगे। मतलब कुल मिला के बात आज होने वाली है रिस्क मैनेजमेंट पे, कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि 2000 या 2500 मुझे आज पूरे दिन भर में लॉस करना है। ये मैं छोटे छोटी कैपिटल वालों की बात कर रहा हूँ जो कम लॉट में ट्रेड करते हैं। आपका अपने हिसाब से रिस्क अलग अलग हो सकता है। आपने डिसाइड कर लिया कि 2 या 2500 आपको पूरे दिन भर में आपको आज लॉस करना है। तो किस तरह से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। मतलब दो तरीके का रिस्क मैनेजमेंट होता है। एक तो होता है स्टॉप लॉस वाइज रिस्क मैनेजमेंट, कि आप स्टॉप लॉस छोटा करिए, आपका रिस्क कम हो जाएगा। दूसरा होता है क्वांटिटी के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट। आप उसी पर हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केपी टेक्निकल्स पर। चलिए बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट हमारा किस तरह से। देखिए, मैंने अभी डिस्कशन किया था कि दो तरीके से हमारे पास यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट हम कर सकते हैं दो तरीके से। एक हम कर सकते हैं स्टॉप लॉस वाइज, दूसरा कर सकते हैं पोजीशन वाइज। यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ स्टॉप लॉस, और इससे लिख देते हैं पोजीशन। देखिए, स्टॉप लॉस वाइज क्या मतलब होता है। स्टॉप लॉस, पहली बात मेरा मानना ये है कि स्टॉप लॉस आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस आपको मार्केट देगा। मींस अगर मार्केट यहाँ से हायर हाई की पोजीशन बना रहा है, मार्केट आप यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिला, आपका सेटअप बना है यहाँ पर, माना यहाँ मार्केट रिटेस्ट करने आता है इस लेवल का। ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और रिटेस्ट करने आता है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर पुल बैक में एंट्री बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होना चाहिए। तो इसे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि 20 पॉइंट होगा, 30 पॉइंट होगा। हाँ, आप ये जरूर डिसाइड यहाँ पर कर सकते हैं, अगर ये कैंडल का माना स्टॉप लॉस यहाँ पर 50 पॉइंट का बन रहा है स्टॉप लॉस, तो आपके एसएल के हिसाब से ये ठीक नहीं बैठ रहा है, तो आप अपनी पोजीशन साइज यहाँ पर कम कर सकते हैं। मतलब अगर आप 4 लॉट में ट्रेड करते हैं, 4 लॉट में अगर आपको लॉस हो जाएगा, आप 2000 लेने को तैयार है। मीन्स आपका एक डे की लॉस लिमिट 2000 है। मीन्स आपने ये समझे कि आप 4 लॉट में ट्रेड करते हैं, यानी 100 क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हैं, और आप यहाँ पर 2000 का रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर ज्यादा लंबा बन रहा है तो आप क्वांटिटी को 2 कर दीजिए। इस तरह से भी रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। चलिए मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरह से किया जाता है। देखिए, मार्केट आपको स्टॉप लॉस बना के देगा। आप स्टॉप लॉस खुद से डिसाइड नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस हमेशा लगता है स्विंग लो या स्विंग हाई के नीचे। अगर आप बुलिश ट्रेड में है तो स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। अगर आप बियरिश ट्रेड में है तो स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा। जो भी आपका सेटअप है, आप प्रीवियस कैंडल का हाई या लो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर आप स्विंग का स्टॉप लॉस लो या हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखिए, मार्केट आपको स्टॉप लॉस बना के दे देगा। मार्केट अगर स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, आपके फेवर में आ रहा है, तो आप पोजीशन साइजिंग अपनी फुल कर सकते हैं। मतलब जिस पोजीशन में आप ट्रेड करते हैं, आप 4 लॉट में, 8 लॉट में, 10 लॉट में, 20 लॉट में ट्रेड करते हैं, वो आप पोजीशन साइजिंग फुल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट स्टॉप लॉस आपका डबल बना के दे रहा है, मतलब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और आपके हिसाब से डबल है, तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को आधा कर लीजिए। यहाँ पर पोजीशन को आप हाफ कर लीजिए, तो आपका यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। देखिए किस तरह से किया जाता है। माना बात कर लेते हैं कि एक ट्रेड आपने यहाँ पर लिया, 100 रुपए में आपने यहाँ पर ट्रेड लिया। इस ट्रेड में आपको यहाँ पर 500 रुपए का रिस्क लेना है। मीन्स 100 रुपए प्रीमियम में आपने यहाँ पर बाई किया, और आपने इसमें रिस्क लेना है 500 रुपए का, यानी 20 पॉइंट का आपका रिस्क रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 80 का। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका 80 का रहेगा। अगर ये ट्रेड बन रहा है आपको 100 में, 100 प्रीमियम में आपको मिल रहा है ट्रेड, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 60 का बन रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी हाफ कर देंगे। अगर आप यहाँ पर 4 लॉट से ट्रेड करते हैं तो फिर आप यहाँ पर 2 लॉट में ट्रेड करेंगे। अगर आप यहाँ पर 2 लॉट में ट्रेड करते हैं, आप 1 लॉट में यहाँ पर ट्रेड करेंगे। इस तरह से रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। और दूसरी बात, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जबरदस्ती अपने हिसाब से आप स्टॉप लॉस मत लगाइए। अगर मार्केट आपको, देखिए मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि स्टॉप लॉस कहां पर मिलने वाला है। देखिए, ये यहाँ पर माने इस ट्रेंड चला हुआ आ रहा था, और थोड़ी देर इसने रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट किया। आपको दिख रहा है यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, मार्केट ने इसे ब्रेकआउट दे दिया।
तो आप एंट्री कहां पर कर सकते हैं? एंट्री आप यहां पर कर सकते हैं, ब्रेकआउट देने के बाद एंट्री यहां कर सकते हैं, या एंट्री आप अगर सेफ ट्रेडर है तो इसे रिटेस्ट करने दीजिए, मार्केट को दोबारा नीचे आने दीजिए, फिर आप एंट्री कर सकते हैं। सबसे सेफ एंट्री यही होती है कि मार्केट रिटेस्ट करने आता है, दोबारा जब इस हाई को निकालेगा तो फिर आप यहां पर एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे रहेगा। माना आप डायरेक्ट एंट्री करते हैं, इस ब्रेकआउट पर आप डायरेक्ट एंट्री करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस यहां पर रहना चाहिए। आप अपने मन से कहीं भी ऐसे स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, अगर कहीं भी लगाएंगे तो हिट होने के चांसेस ज्यादा है। मीन्स प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है प्रॉफिट की, एक्यूरेसी कम हो जाती है आपके ट्रेड की। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तो फिर आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और एक चीज आप ध्यान और दीजिए कि हर दिन फुल क्वांटिटी ट्रेड नहीं की जाती है। देखो टेलीग्राम पे कई सारे मैसेज मुझे आते हैं कि हम कल 4 लॉट किए थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, आज भी हमने 4 लॉट ट्रेड किया, आज 2 बार ट्रेड किया, लेकिन आज कल का प्रॉफिट भी ले गया और अपनी जेब से हमने फिर से लॉस भी दिया है। देखिए हर दिन आपको बहुत ज्यादा ट्रेंडी मार्केट नहीं मिल सकता है, मार्केट की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में अलग से बनाऊंगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर आप कैसे समझते हैं। देखिए 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं एक महीने में। हर दिन आपको ट्रेंडी मार्केट नहीं मिल सकता है, 5 या 6 दिन आपको केवल ट्रेंडी मार्केट मिलेगा, बाकी दिन मार्केट आपको साइडवेज मिलेगा, बाकी दिन मार्केट आपको ऐसा मिलेगा कि आपका लॉस उसमें होगा। और हर दिन आपको राइट होने की जरूरत भी नहीं होती है। आप माना 10 ट्रेड ले रहे हैं दिन भर में, सॉरी महीने भर में आप 10 ट्रेड ले रहे हैं, 10 ट्रेड में से आपको 10 के 10 बार सही होने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप 10 के 10 बार सही होते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा आप हो नहीं सकते और आपको जरूरत भी नहीं है। लेकिन बेसिकली हम जब नए नए आते हैं, बिगिनर होते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि मैं कभी हारूंगा नहीं, मैं कभी हारना नहीं चाहता, मतलब हमको 10 में से 10 बार राइट चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप 10 में से 6 बार भी राइट है ना, और आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो आप 100% यहाँ से पैसा बना के जाएंगे मार्केट से। देखिए हम, मेरा अपना टेलीग्राम चैनल आप उसमें देखते होंगे कि स्टॉप लॉस हमारे भी होते हैं, लेकिन हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली टेक्निक मैंने पिछली बार बताई थी, वो आप हमेशा यूज करिएगा। अगर आप मल्टीपल लॉट में ट्रेड करते हैं, मोर देन 1 लॉट, अगर एक लॉट से ज्यादा में ट्रेड करते हैं, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हमेशा होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं, एक टॉपिक ये भी आया था बीच में, इस चीज पे भी डिस्कस होता है टेलीग्राम चैनल पे, अगर हम सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं तो फिर हम किस तरह से ट्रेल करेंगे। देखिए अगर आप एक क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो आपका ट्रेल करने का तरीका मैं बता देता हूँ। आप माना 100 रुपए में आपने प्रीमियम बाई किया, आपका 80 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। ये 100-80 में इसलिए बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये मैं बताने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सरल है। और प्रीमियम कुछ भी हो सकता है, वो आपको अपने हिसाब से, वो आपके वहां मार्केट के हिसाब से डिस्कस होता है, डिसाइड होता है। 100 रुपए में आपने बाई किया, 80 रुपए पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी 20 पॉइंट का यहाँ पर आपका रिस्क है। देखिए अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं तो फिर आपको किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करना है। आपका 120 आपका प्रीमियम पहुंच गया है, तो आप अपना रिस्क, अपना स्टॉप लॉस 80 से हटा के 100 पे लगा देंगे, यानी कॉस्ट पे लगा देंगे। अगर आप 20 से 25 पॉइंट में आपको मैक्सिमम बुक कर लेना। अगर आप सिंगल सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं, अगर आप अगले 20-25 दिन यानी एक महीना आप 25-25 क्वांटिटी में भी अगर बुक करते हैं, तो भी एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि 20 ट्रेडिंग सेशन में आपका 12 दिन प्रॉफिट हो रहा है, 8 दिन यहाँ पर एसएलपी हो रहा है, तो भी आप प्रॉफिट में यहाँ पर निकलेंगे। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। और दूसरी एक बात मैं और बता रहा था कि किस तरह से पोजीशन साइज को आपने घटाया बढ़ाया। देखिए हाँ, यहाँ में मार्केट खुलने से पहले हमें पता नहीं होता कि मार्केट आज ट्रेंडिंग रहेगा, साइडवेज रहेगा। हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये हमारे पास लेवल है, कुछ लेवल्स हम निकाल के देते हैं सुबह। 44,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, 43,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, 43,700 के लगभग में यहाँ पर स्विंग बना हुआ है, यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग है, यहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है। ये सब हम लेवल निकाल के दे सकते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि मार्केट आज ट्रेंडिंग रहेगा, मार्केट आज डाउन साइड रहेगा, या मार्केट आज साइडवेज रहेगा, ये हमें पहले से पता नहीं होता। ये सारी चीजें हमें देखनी होती है मार्केट को खुलने के बाद। देखिए जब भी हमें डेटा मिलता है, तभी मैं आपको ये बताता हूँ कि हमेशा मार्केट खुलने के बाद 9:15 पे मार्केट होता है, कम से कम आप 30 से 45 मिनट मार्केट को दीजिए। आप डेटा डेवलप होने दीजिए, डेटा को बनने दीजिए। हमारे पास कुछ 5-6 कैंडल होनी चाहिए 5-5 मिनट की, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या ट्रेड करना है। हमें ट्रेंडिंग रहना है, हमें साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना है, या फिर हमें बियरिश या बुलिश मार्केट में ट्रेड करना है। आप पहले डेटा बनने दीजिए। होता क्या है, देखिए बिगिनर में हम क्या करते हैं, 9:15 पे मार्केट खुलता है और हम बैठे रहते हैं 8:30 बजे से। 9:15 में मार्केट खुलते ही हम एंट्री कर देते हैं। 9:15 में मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रैपिंग चलती है, बहुत ज्यादा ट्रैप होता है। आप देख रहे होंगे एक कैंडल आपको ऐसी बनती हुई दिखेगी, बियरिश बनती हुई दिखेंगी, लेकिन आप 9:17 9:20 तक देखेंगे तो ये कैंडल आपको इस तरह से ग्रीन डोजी बन के दिखेगा। मतलब ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होती है मार्केट में। तो कुछ डेटा बनने दीजिए, डेटा बनने के बाद आप डिसाइड करिए कि आपको कॉल साइड जाना है, पुट साइड जाना है, या मार्केट क्या कह रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर सपोर्ट है। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।